Hello student, good morning. We had to start the next topic, the female reproductive system of the same chapter, that is the reproduction human being. हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। जब मेल अपनी बॉडी से सीमन को ट्रांसफ़र करता है फीमेल की बॉडी में, तब जाकर यहाँ पर किसका होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को गवर्न करने के लिए हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या क्या होगा, डायग्राम में आप देख पाएंगे अच्छे से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला होगा पेयर ऑफ ओवरीज। ओके, ये पेयर ऑफ ओवरीज होगी। पेयर्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब होगी, यूटिरस होगा, सर्विक्स होगा और वजाइना होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इतने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूटिरस और वेजाइना। ओके, अब हम ओवरी की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बात करें ओवरी का, तो ओवरी जो है वो आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। आपने अखरोट का आपने आलमंड खाए होंगे, बादाम, तो बादाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। तो उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, इट इज़ आलमंड शेप स्ट्रक्चर। ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, और ये लिगामेंट, ये जिससे जुड़े होते हैं, ये पोर्शन जो होता है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, इसको पेल्विक लिगामेंट बोलते हैं। इसके थ्रू वो जुड़ी हुई रहती है। ओके, इसकी ये अल्टरनेटली काम करती है। 1 मंथ यहाँ से एग रिलीज़ होगा, सेकंड मंथ यहाँ से एग रिलीज़ होगा। मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग। ओवरी का मेन फंक्शन क्या होता है कि हर 28 डेज़ में, हर 28 दिन में क्या बनाना, एग को बनाना। ओके, हर 28 दिन में एग बनेगा। वैसे एग 14 डेज़ में ही हो जाता है, बस ये पूरी प्रोसेस जो होती है 28 डेज़ में कंप्लीट होती है। तो एग जो है वो 14 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, ओवुलेशन होगा। और फेलोपियन ट्यूब में, ये जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पर 14वें दिन जो है ओवरी के द्वारा एग भेज दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 28 डेज़ की पूरी प्रोसेस होती है। उसके अलावा सेकंड ओवरी का काम होता है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है, इसका नाम होता है प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर है वो है फेलोपियन ट्यूब। ये आपको लास्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल पाते हैं, फेलोपियन ट्यूब। ओके, तो जो फेलोपियन ट्यूब होता है, ये फेलोपियन ट्यूब नैरो ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, जो कि 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फिम्बरी। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिम्बरी, और इसको इनफंडिबुलम बोला जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिम्बरी या इनफंडिबुलम, यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा आपका, एम्पुला और फिर स्टमक। तो एम्पुला स्टमक जंक्शन जो होता है, इस एम्पुला स्टमक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो फेलोपियन क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास ओविडक्ट का होना ज़रूरी है। इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर होती है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होगी। उसका मेन फंक्शन होता है दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मेन प्रोसेस होता है। उसके बाद हम उसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। ये इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। इस इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूटेरस या वॉम, हिंदी में बोला जाता है गर्भाशय। इसमें 3 वॉल होती है। आउटर जो होता है पेरीमेट्रियम होती है, फिर मायोमेट्रियम होती है, और फिर सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होती है वह पेरी, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम जो होती है इसका मेन फंक्शन होता है ये हर महीने इसको नया बनना, ताकि किसको मेंटेन कर सके, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। तो मेन काम होगा एंडोमेट्रियम का, हाईली वस्कुलर ग्लैंडुलर होती है, और इसका मेन फंक्शन होता है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर होता है नेरोज, दैट इज़ द सर्विक्स रीजन। यहाँ पर नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो सर्विक्स रीजन होता है, जो कि आगे चलकर किस में ओपन होता है, ओपन होता है वजाइना में। ये देखिए सर्विक्स रीजन होता है, सर्विक्स रीजन नोरो देन ओपन इनटू द वजाइना। तो वजाइना का मेन फंक्शन होता है दैट टेक द मेल
कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है उसको रिसीव करता है, प्लस आल्सो हेल्प्स टू रिमूव द मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी रिमूव करता है, और बर्थ, जब बच्चे का बर्थ होता है तो चाइल्ड को भी डिलीवर करने में हेल्प करता है। तो दैट इज़ वन। इसके अलावा इसमें एसेसरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ द प्रोसेस ऑन फर्टिलाइजेशन। तो मैं आपको बता चुका था फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ दैट फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं उनकी फ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। कहाँ होगा तो आप इस स्ट्रक्चर में देख पाएंगे। देखिए अगर मैं इसको बताऊँ आपको, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले 14 डेज जब होता है तो 14वें दिन ओवरी यहाँ से, कौन से डे, 14वें दिन जो है वो ओवरी यहाँ से क्या सीक्रेट कर देती है, ओवम। वो ओवम कहाँ पर आ जाता है 14 डेज तक, कहाँ रहेगा, फेलोपियन ट्यूब में। जब 14 डेज में अगर यहाँ से स्पर्म, ये जो है स्पर्म यहाँ से जाते हैं, अगर यहाँ से स्पर्म मिलते हैं और स्पर्म भी फेलोपियन ट्यूब में आएंगे, फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म आने के बाद यहाँ पर स्पर्म जो है वो ओवम के साथ क्या होगा, फ्यूज़ होगा, और क्या बनाया जाएगा, जाइगोट बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पेनिस के थ्रू मेल के द्वारा क्या डिस्चार्ज किया जाता है, इजेकुलेशन में सीमन डिस्चार्ज किया जाएगा, और सीमन जो होता है वह इस एक के साथ फ्यूज़ होगा, ये एन होता है, ये भी एन होता है, स्पर्म भी एन होता है, एन एन मिलकर क्या बन जाएंगे, 2n, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। अभी जाइगोट बन जाएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। सो देयर इज़ नो एग इन ओविडक्ट, यहाँ पर देयर इज़ नो एग ओविडक्ट, ओविडक्ट में एग नहीं है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है। मान लीजिए क्वेश्चन भी आता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 14 दिन कंप्लीट, 28 डेज जैसे ही कंप्लीट हुआ और स्पर्म नहीं मिलागा इसको, तो स्पर्म नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम और एग सब क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, और फीमेल की बॉडी से क्या डिस्चार्ज होगा, दैट इज़ नोन एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, और मान लीजिए कि एक अगर फर्टिलाइज हो जाता है, एक फर्टिलाइज हो गया तो ये एक जो है वो यहाँ पर आकर अटैच, कहीं पर भी, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस यहाँ और यहाँ के होंगे, ये एक यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा, और उसके बाद किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर से मान लीजिए एग है, इसमें से इस तरह से क्या निकलेंगे, ये जाइगोट बन चुका है, अब ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे जिसे हम बोलेंगे क्रोन आयोनिक विलाइस। ये क्रोनिक आयोनिक विलाइस इस यूट्रस पे जाकर चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद अटैचमेंट होने के बाद यह फीमेल से क्या स्टार्ट कर देगी, इस ममा से क्या लेना स्टार्ट कर देगी, न्यूरिशमेंट, फिर एक प्लेसेंटा बनेगा। ओके, और यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक कॉर्ड बनेगी जिसे अम्बेलिकल कॉर्ड बोलते हैं, इस अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू वो मदर से अटैच रहता है। तो इस प्रोसेस को 1 से लेकर 9th मंथ के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उस पीरियड को वो रहता है गेस्टेशन पीरियड। इस गेस्टेशन पीरियड में वो मम्मा के अंदर रहेगा और चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। जब गेस्टेशन पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है, ओके, जब गेस्टेशन पीरियड पूरा कंप्लीट हो गया तो गेस्टेशन पीरियड के बाद 9th मंथ में जैसे ही कंप्लीट हुआ तो यहाँ से इस बेबी के थ्रू, यहाँ जो बेबी है वो मम्मा को मैसेज देगा, मम्मा की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज कन्वर्ट करेगा, जिसे हम बोलते हैं फीटल रिफ्लेक्स एक्शन। तो फीटल रिफ्लेक्स एक्शन से यहाँ पर मैसेज जाएगा, और मैसेज जाने के बाद क्या होगा कि एक हार्मोन सीक्रेट होगा, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन से सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, और फिर रिलैक्सिन उसको मसल्स को वापस से रिकवर करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें चाइल्ड की डिलीवरी होती है उसे कहा जाता है पार्टुएशन पीरियड। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ नोन एज दी डेवलपमेंट ऑफ बेबी इनसाइड देम। और मान लीजिए अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मैं बता चुका हूँ कि 28 डेज़ होगा, और एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये सारी ब्लास्ट हो जाएगी, और 28 डेज़ के बाद यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, उस फ्लो को हम बोलते हैं दैट इज़ नोन एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो दैट इज़ दैट होल प्रोसेस। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 4 फेस में चलती है। तो जो है फेस है आपकी कौन सी, वो फेस है पॉलीप्रेटिव फेस, ल्यूटल फेस, ओवुलेटरी फेस और मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो आपके सिलेबस में नहीं है इतना डिटेल में, तो आप यहीं तक स्टडी करें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।